वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने बिल्कुल वही दिखाया। देखिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था आपको। मैंने बोला था अगर 16,200 के ऊपर ट्रेड करे तभी बुलिश ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो फिर ये नीचे की तरफ घूमेगा। यही वो जगह है, यहाँ घूमना है तो यहीं से घूमेगा। देखिए एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया। आई होप आपने पैसा बनाया, अगर नहीं बनाया तो आज के लेवल देख लीजिए। आज की बता रहा हूँ, कल कमाइएगा। आइए चलते हैं आगे। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर डिस्क्लेमर को पूरा पढ़ें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आइए आज की बढ़िया वाली टॉप न्यूज जो मार्केट को असर डाल सकती हैं देख लेते हैं। पहली न्यूज है कि कल आने वाले हैं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा। हालांकि इससे मेरे को लगता नहीं कि बहुत फर्क पड़ेगा, बट ये बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट डेटा होता है मार्केट के लिए। मार्केट इस पर नजर बनाए रखती है और अभी पूरी मार्केट माने बैठी है कि महंगाई तो बढ़ रही है, तो ये भी जो डेटा आएगा इसमें महंगाई बढ़ी हुई दिखेगी। तो बढ़ी हुई महंगाई पर भी जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरे, लेकिन जितनी समझी जा रही है कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उससे ज्यादा बढ़ी अगर तो गिरेगी। तो नजर रखिएगा ग्लोबल मार्केट्स पर। दूसरी बड़ी खबरों में बॉस टेलीकॉम के अंदर एक बड़ा भूचाल आया आज। हुआ क्या है, जो डीओटी है उसने रिलीज कर दिया लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर दी अपकमिंग स्पेक्ट्रम। 5G स्पेक्ट्रम बिकना है इस महीने, तो उसके लिए बॉस किसने ऑप्शन करी है, ऑप्शन में नाम दिया है अपना। वो बाकी सबके साथ यानी कि रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल के साथ अदानी डेटा नेटवर्क्स भी अप्लाई कर रहा है। और अदानी साहब अगर टेलीकॉम में आ रहे हैं ना, तो साहब समझ लीजिए कि जो रिलायंस ने वोडाफोन और आइडिया और भारती के साथ किया था, या बहुत सारे दूसरे वीडियोकॉन और एयरसेल और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आदि के साथ हुआ था, जब जियो आया था और वो सब बंद हो गई थी, तो अब अदानी साहब के आने पर जियो तक को वो फेस करना पड़ सकता है। देखने की बात होगी, नजर रखिएगा। टेलीकॉम में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। वो कब आएगा देखने की बात होगी। अगर कहीं ऐसी कोई खबर आ जाए जिसमें ये पता चले कि अदानी साहब वोडाफोन को खरीद रहे हैं, वोडाफोन आइडिया को या भारती एयरटेल को, या उनके साथ मर्जर में जा रहे हैं, ऑक्शन के बाद ही होगा, तब बॉस कूद जाइएगा, टेलीकॉम को पकड़ लीजिएगा। जिस भी कंपनी के साथ वो जुड़ रहे हैं वो बढ़ने वाली होगी। आज मार्केट में जो हुआ वो बढ़िया था। 157 पॉइंट की गिरावट आई, लेकिन मैंने जो 16,000 का लेवल दिया था, पहला 16,100, फिर दूसरा क्रिटिकल 16,000 बोला था कि 16,000 के नीचे जब तक नहीं है तब तक मत मानिएगा कि फिर पीआरएच हो जाएगी। लेकिन अभी ये 16,058 के ऊपर ही है और इसने दिन भर में 16,000 को बड़े अच्छे से डिफेंड करा है। हालांकि गिरावट आखिरी में आई थी तो इसलिए कंटिन्यू हो सकती है, कल देखने की बात होगी ओपनिंग कहाँ होती है, नजर रखिएगा, उसके हिसाब से प्रॉफिट बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेटा कुछ ऐसा कह रहा है। आज एफआईएस की और डीआईएस की जो एक्टिविटी है वो अजीबोगरीब है। 1565 करोड़ का सेल ऑफ करा है एफआईआईज ने, जो कि अभी तक 100, 200, 250, 300 करोड़ के बीच में चल रहा था। और ये पहला महीना था जब उनकी इतनी कम सेलिंग चल रही है, 11 तारीख तक। लेकिन आज उन्होंने बढ़ा दिया। हालांकि ये भी कम है, जो उनकी एवरेज पिछले महीने की थी वो 4,000 करोड़ के आसपास की थी, 3,500 करोड़ से ऊपर। अभी 1,500 करोड़ बेचा है सिर्फ, 1,565 करोड़, और उससे गिर गई मार्केट 157 पॉइंट। अगर ये बेचते हैं पिछले महीने की तरह, जैसे कि पिछले महीने का जो मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल से 7,800 करोड़ का एक दिन बेच दिया था इन्होंने, 300-400 पॉइंट उड़ा दिए थे। तो अगर ऐसा कुछ सेल ऑफ इस बार आ जाता है और डीआईएस भी ऐसे ही बाई करते हैं जैसे कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ 5,000 करोड़ का बाय करा है, या इसी की वजह से पैसे बचे हुए इनके और वो पैसा पूरा लगा देते हैं, तो उससे डिपेंड करेगा गेम कहाँ जाएगी। पर क्या होगा वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आज जो हुआ है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब है। एफआईआई ने सेलिंग तो बढ़ा दी अपनी, 1,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ा दी उन्होंने, तो 1,200 करोड़, 1,200 करोड़ के करीब। लेकिन डीआईएस ने अपनी बाइंग नहीं बढ़ाई बिल्कुल भी, 140 करोड़ की बाइंग करी है। हालांकि कल इन्होंने 296 करोड़ की सेलिंग करी थी। उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो हाँ, आज 140 करोड़ की बाइंग करी है, बट 1,565 करोड़ की सेलिंग के बाद इनकी ये बाइंग कुछ भी नहीं है। कल 170 करोड़ की सेलिंग करी थी एफआईआई ने, तो 300 करोड़ का माल बेच दिया डीआईएस ने। आज इन्होंने करीब 1,565 करोड़ की सेलिंग, 140 करोड़ की बाइंग हुई है। तो कल क्या बाइंग आएगी, डीआईएस कल बाइंग करेंगे तो मार्केट को सीधा गैप अप करवा कर ऊपर ले जाया जाएगा, और नहीं तो फिर ये नीचे जाएगी। तो नीचे जाने के लिए 16,000 के लेवल पे नजर रखिए। टूट जाए तो बॉस खेल लीजिएगा, शॉर्ट की साइड में बियर बन जाइएगा। और अगर ऊपर जाती है तो फिर ऊपर जाने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि 10 बजे के बाद ट्रेड लीजिए अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो, या फिर ये पार कर ले 16,100 को और उसके ऊपर कम से कम 15 मिनट की दो कैंडल दे दे, यानी कि फिर 9:30 से पहले, 10 से पहले ट्रेड मत लीजिएगा, तभी बुलिश ट्रेड लीजिएगा। यानी कि बुलिश ट्रेड की खतरनाक स्थिति है। अगर स्ट्रॉन्ग दिखे या फिर 16,200 के ऊपर ही बैठ जाए, समझिए कि मान लीजिए 1,60 पे खुल जाती है मार्केट, प्रोबेबिलिटी कम है बट हो सकता है भाई, 100 पॉइंट का गैप अप दे दिया तो फिर ये 200 पे जा ही रही है फिर तो। मगर 200 पे फिर नजर रखिएगा, बुलिश ट्रेड फिर मत लीजिएगा, क्योंकि 200 से फिर पलटेगी। 200 से नहीं पलटी तो 250 से पलटेगी, रोज बता रहा हूँ, नजर रखिएगा। तो अब आज देख लेते हैं एफआईएस का डेटा बॉस। इस महीने की जो सेलिंग हो गई है एफआईएस की, टोटल हो गई है 6,279 करोड़, 6,279 करोड़। और जो बाइंग हो गई है डीआईएस की वो हो गई है 5,064.76 करोड़।
सालाना बाइंग अब से लेकर जनवरी से लेकर अभी तक की जो सेलिंग हो गई है एफआईआईस की वो हो गई है 2,89,684 करोड़। डीआईआईएस की जो बाइंग हो गई है वो हो गई है 2,37,031 करोड़ की। और इसी के साथ मार्केट में अभी भी असमंजस बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं जो रोज मैं बोल रहा हूं बॉस, मार्केट में अब थोड़ा सावधान रहिए। डीआईआईएस और एफआईआईएस की आमने सामने की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले ये होता था कि कर लो तुम्हें जो करना है, हम कर लेंगे जो हमें करना है, आज हम नहीं कर रहे तुम कर लो, कल हम कर लेंगे तुम मत करना, ऐसे। बट अब आमने सामने एक दूसरे के लिए बंदूकें तान के बैठे हैं कि गोली चलाओ, फिर हम बताएंगे कि हम चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अभी हम ये नहीं कह रहे कि आज तुम कर लो कल तुम कर लो। तो सावधान रहिएगा, मार्केट में बड़े बड़े मूव आ सकते हैं, लेकिन मुझे भी साइड वेज दिख रही है। लग रहा है कि थोड़ा टाइम यहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट जहां पर है यहाँ पर इसका कंसोलिडेशन तो बनता है। 16,000 को हम पार नहीं कर पा रहे थे और अभी हमने कर लिया है, तो 16,000 और 16,200 के बीच में मार्केट को कंसोलिडेट या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जिस तरफ ये ब्रेकआउट देगी उस तरफ पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तब तक शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट ट्रेड, ट्राई एंड टेक दैट। आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या क्या हुआ। आज के जो सेक्टर्स थे भाई बढ़ने वाले, टॉप सेक्टर्स गेनिंग वाले, गेन कर रहे थे सेक्टर्स कुछ कौन से थे? पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, इनमें अच्छी बढ़त आई है आज। अच्छी नहीं तो कम से कम ठीक ठाक सिग्निफिकेंट तो आई है, कि मतलब हम इसको अच्छी ना कह सकें तो इतना तो कह सकते हैं कि बढ़त है। जैसे कि कल मैं बता रहा था, गिरने वाले जो शेयर थे वो ना के बराबर गिरे थे। कोई 0.02% सेक्टर गिरा था, कोई 0.04% गिरा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से थे? आज बजाज फाइनेंस बढ़ा, जबकि फाइनेंस सेक्टर में आज गिरावट आई है, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर भारी तरह से गिरे हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस फिर भी बढ़ा 0.21%, और ये बड़ा इंपैक्ट डालता है निफ्टी के वैल्यूएशन पे। दूसरा भारतीय एयरटेल बढ़ा 0.37, उसकी तो मैंने आपको खबर बताई दी है। क्या कारण हो सकता है? कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा, या फिर ये गिरने से पहले की मूवमेंट है, और 0.37 है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट बढ़ा अदानी पोर्ट, वेदांता, टाटा पावर, ये सारे सेक्टर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड या इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये चले। अब इसके बाद गिरने वाले सेक्टर कौन से थे? गिरने वाले सेक्टरों में आज भरमार थी। मेटल सेक्टर, मेटल, ऑटो, आईटी, मीडिया, एफएमसीजी, फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर, सब गिर रहे थे। टॉप गिरने वाले एनएमडीसी, रिलायंस, एचपीसीएल, फर्स्ट सोर्स, ये 5 से 4%, 3.5% से ज्यादा गिरे हैं सारे शेयर। बड़े वाले वैल्यूएशन जिनका इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी की वैल्यूएशन पे, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कौन से थे जो गिरे? रिलायंस 0.14%, मगर ना के बराबर, फ्लैट ही मानना चाहिए। टीसीएस 0.93, मतलब लगभग 1%। टाटा स्टील गिरा 1.17%। आईसीआईसीआई बैंक बिग कंट्रीब्यूटर 1.25%। एचडीएफसी बैंक 1.02%। इन्फोसिस 2.35%, बड़ा वाला इम्पैक्ट इससे आया होगा। और ये सब हुआ कब बॉस? 2:45 या 2:30 बजे तक तो मार्केट शांत बैठी थी, कुछ नहीं कर रही थी। अचानक से सेल ऑफ आया, और उसके बाद कहीं से भी ये नहीं दिखा कि कोई पुल ऑफ आ रहा है या बुल्स ने कोई कोशिश करी। एफआईएस का डेटा आपने देख ही लिया है, इसका मतलब डीआईएस ने कुछ नहीं करा तो फिर गिरती रही, और वो भी बेचते रहे जितना खरीदने के लिए बैठे थे। मगर फंसा कौन होगा? रिटेल। नजर रखिए भाई, बार बार बोल रहा हूँ, फंसीएगा मत, फंसीएगा मत, फंसीएगा मत। पोर्टफोलियो बनाने का टाइम अभी नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर आप खरीदते हैं, एसआईपी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक एक दो दो शेयर खरीदते रहिए अच्छी वाली कंपनियों के। रिलायंस को मत खरीदिएगा, रिलायंस बहुत बड़ा हुआ है, गिरेगा। एचडीएफसी बैंक खरीदिए, इन्फोसिस खरीद सकते हैं, टीसीएस खरीद सकते हैं थोड़ा थोड़ा। मारुति, ऑटो के सेक्टर को, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत अच्छे शेयर हो सकते हैं ये, इनको थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए, ठीक है। आइए अब रेंज देख लीजिए, बहुत बड़ी वाली रेंज क्या बता रहा हूँ निफ्टी की, वो है 16,000 से 16,250। वैसे मैंने जो बता रखा है वो 16,000 से 200, 16,000 के बीच में रहेगी मार्केट, और इसी के बीच में कंसोलिडेट या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बॉस 35,000 से 35,500, ये रेंज बता रखी है, कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ, इसी के बीच में रहेगी। और अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अभी तक वीक नहीं माना जा सकता इनको। फर्दर जो गोल्ड और बाकी के जो हमारे एसेट्स हैं जो मार्केट पर असर डालते हैं, उनके बीच में आज बहुत शांति थी। गोल्ड हालांकि थोड़ा गिरा हुआ है, सिल्वर भी थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन ना के बराबर है। जैसे कि गोल्ड 0.21% गिरा हुआ है, इतना तो इसमें वेरिएशन चलता ही है रोज का। सिल्वर 0.57 गिरा हुआ, 56,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा नुकसानदेह खतरनाक स्थिति नहीं है, हालांकि कुछ समय पहले ये बढ़कर 60,000 तक चला गया था, वहां से ये लगभग 3,500 गिर चुका है। लेकिन ये तो प्लस हुआ ना, पॉजिटिव। जब कमोडिटी में वो बढ़त आती है तो हमारी मार्केट गिरती है, लेकिन कमोडिटी अगर गिर रही है, सिल्वर और गोल्ड खासतौर पर गिर रहे हैं, तो इसको बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ने के कारण होगा। लेकिन डॉलर इंडेक्स भयंकर रूप से पिटा हुआ है इस समय। हम 79.5 के वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, डॉलर के अगेंस्ट में रुपी की क्या वैल्यूएशन, तो वो खतरनाक है, उससे बहुत नुकसान हो सकता है मार्केट को, हो भी रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगली खबर, क्रूड क्रूड ने अच्छी खासी गिरावट दे रखी है आज, 3.5%, 3.25% से ज्यादा टूटा हुआ है, तो बहुत ये पॉजिटिव है। तो मार्केट इस समय जो चल रही है उसी के तहत में मिक्स चल रही है, और मिक्स के अंदर में क्या हो रहा है? मिक्स के अंदर में हो ये रहा है कि बॉस
ना ये ऊपर जा रही है ना ये गिर रही है, लेकिन ये मैं बता दूं ये मेरे को और आपको लगता है, लेकिन जो FIS, DIS, स्मार्ट मनी, HNI ये सब अपनी अपनी गेम सेट कर रहे हैं और आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और एक बड़ा वाला मूव होने वाला है, जल्दी ही प्रिपेयर होगा, और मुझे लग रहा है इसी एक्सपायरी से पहले होगा, थर्सडे से पहले, थर्सडे की क्लोजिंग से पहले ये हो जाएगा, या तो ये कल हो सकता है या ये परसों हो सकता है, नजर रखिएगा। आइए चलते हैं और देख लेते हैं क्या आज निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। बैंक निफ्टी के क्या, निफ्टी क्लोज हुआ है 16,058 पे, गिरावट है 157 पॉइंट की, 0.97% गिरा है। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 35,132 पे, 35,000 क्रिटिकल लेवल है, और 337 पॉइंट की गिरावट है, यानी कि कल लगभग जो बढ़ा था थोड़ा बहुत उतना ही गिर गया है, ठीक है, और 0.95% का गिरा। और अब आज ये पहला दिन है शायद जब दोनों लगभग इन सिंक मूव करे हैं, वरना एक बढ़ता था दूसरा गिरता था, दूसरा बढ़ता था तो एक गिरता था, या एक गिरता था तो दूसरा बढ़ता था, लेकिन आज दोनों 0.197 बंद हुआ है और एक 0.95 डाउन बंद हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है, जिसका मतलब ये है कि बड़ा मूव आ सकता है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं क्या हो सकता है, कल के लिए ट्रेड के लेवल्स क्या होंगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर, अगर जरूरत हो तो रोक कर पढ़िएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आइए चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट देख लीजिए बॉस, ये रहा आपका निफ्टी बैंक का चार्ट, और ये देख लीजिए निफ्टी का चार्ट, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अगर आप इस गिरावट को देखें, यहाँ से शुरू हुआ, ये था 2:15 का, फ्लैट रही 2:30 के बाद गिरना शुरू हुआ, और 2:45 पे एक बढ़िया सी लंबी सी कैंडल थी जो फॉल की थी, और जैसे ही इसने आज का डे लो ब्रेक करा तो इसके बाद इसको गिरना था। हालांकि मैंने भी एक छोटा सा ट्रेड इस कैंडल पे लिया था, और उसके बाद मैं 3 बजे तक निकल भी गया था, 3:05 3:04 पे। और उसके बाद ये जो है इसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड के अंदर ब्लास्ट दिख रहा है, जो कि एक साइन होता है कि कंफर्म में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन दूसरा रूल बॉलिंजर बैंड का ये कहता है कि प्राइस को उसके बाहर ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि ये इस समय कर रही है। अब कल जो ओपनिंग होगी उसमें या तो बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड करके प्राइस को अपने अंदर समेट लेगा, वो डिपेंड करेगा कितने वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है, और उसके हिसाब से पिछले वॉल्यूम को कैसे एवरेज हो कर सकते हैं उस पर। तो बॉलिंजर बैंड पे नजर रखिएगा, कल अगर इसके साथ एवरेज होकर प्राइस नीचे जाने लगती है और बैंड के बाहर नहीं निकलती है तो ये गिर रहा है। और रेंज क्या होगी, रेंज देख लीजिए 16,000 को अगर तोड़ के नीचे जाता है तो ये गिर रहा है, तो उसके लिए कैसे ट्रेड लेना है मैं बता दूंगा। ऊपर के लेवल देखते हैं पहले, अगर ये ऊपर ट्रेड करता है और ये पहुंचता है 16,050 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, 50 भी मत मानिए, मैं बोल रहा हूँ 16,100 तक कोई ट्रेड मत लीजिएगा भाई, खतरनाक है, बेहतर होगा पैसा बचाइए यार, सेव योर कैपिटल, बना लेंगे बाद में प्रॉफिट। तो 16,100 को अगर पार कर ले तो पहला लेवल क्या बताया मैंने आपको, 16,000 के ऊपर जाता है तो 16,070 से लेकर 16,100 तक डोंट टेक अ ट्रेड, वेट। 16,100 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है तो बॉस आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं 16,200 के लिए, 150 भी छोटा सा है मगर उसको पार कर जाएगा अगर ये ऊपर जा रहा है तो, क्योंकि अगर गिरना है इसको तो ये 16,100 भी नहीं छुएगा, मैं बता रहा हूँ। 16,100 छोड़िए, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर ये 16,000 भी शायद गैप डाउन से तोड़ दे, हालांकि मुझे ये साइन दिख रहे हैं कि कल गैप अप होगा, तो नजर बनाए रखिएगा। फर्दर अगर ये 16,100 के ऊपर जाता है तो बॉस 16,170, और फिर उसके बाद 200 को पार करना फिर से मुश्किल होगा, और 250 पे फिर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इससे ज्यादा ये मूव करेगा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि 16,250 पे फिर ये वापस नीचे की तरफ आ सकता है। अगर नहीं आए तो ये वहां से 300 की तरफ कोशिश करेगा, जिसमें कि बहुत छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, वो है 16,270 पे, 70 के बाद फिर 90 पे, 90 के बाद फिर 16,004 पे भी रेजिस्टेंस है, तो वहां से फिर पलटेगा ये 16,200, 16,300 सॉरी, को ये छुएगा नहीं, मेरे को लग रहा है 16,300 बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि 16,200 के ऊपर क्लोज होगा, मुझे उसका भी बहुत डाउट है, बट लेवल आपको बता दिया है। अब अगर ये नीचे जाता है तो देखिए क्या होगा, नीचे की तरफ जाते हुए बहुत 16,037 है, अगर ये क्लोजिंग ओपनिंग जो देता है कल वो 16,000 के नीचे दे देता है, तो आप 16,000 का स्टॉप लॉस मानकर अपना ट्रेड अगर ले सकते हैं, सेंसिबल है। अगर 200 पॉइंट का डाउन दे दिया तो मत कीजिएगा, बट अदरवाइज 16,000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तब ये जा रहा है कहाँ पे, 16,000 पहला लेवल तोड़ने के बाद ये जा रहा है 15,930 के आसपास। 930 से 900 पे अगर ये सपोर्ट नहीं लेता और वापस बाउंस नहीं करता तो बॉस ये फिर जा रहा है 850 की तरफ, और उसके बाद 800 क्रिटिकल लेवल हो जाता है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। और उससे अगला मोस्ट क्रिटिकल लेवल अभी जो बन रहा है वो 756 का बन रहा है सॉरी, तो 756 को इसे किसी भी स्थिति में ब्रेक नहीं करना चाहिए। हालांकि मुझे ग्लोबल संकेतों को देखते हुए जो लग रहा है कल गैप अप हो सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन कल यूएस का डेटा आने वाला है, नजर रखिएगा उस पर। बढ़ने के बाद फिर दोबारा भी गिर सकती है मार्केट, और अभी साइडवेज मैं फिर बता रहा हूँ 16,000 से 16,250 के बीच में मार्केट घूमने वाली है, पर एक्सपायरी है तभी खेल होगा। और अगर कल एक्सपायरी के अंदर खेल नहीं होता, कल एक्सपायरी से पहले खेल नहीं होता तो एक्सपायरी पे पक्का खेल होगा और अच्छा वाला होगा, देख लीजिएगा। लेवल्स आपको बता ही दिए, बाकी कल का वीडियो देख लीजिएगा।
और अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम सीन बन रहा है। मैंने बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट बताया, देखिए बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट है, प्राइस उसके बाहर है। कल या तो बैंड को एक्सपैंड कर इस प्राइस को अपने अंदर लेना होगा, या फिर प्राइस वापस से रिवर्सल लेगी, क्योंकि ये भी क्रिटिकल लेवल पे है। 35,054 पे बंद हुआ है और 35,000 क्रिटिकल लेवल है। हम स्पॉट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर्स की नहीं, याद रखिएगा, वहां पे देखिएगा लेवल। तो अगर 35,000 को नहीं ब्रीच करता तो ये वापस से ऊपर जाएगा 35,500 की तरफ, और वहां पे रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या लेवल्स होंगे जिन पे आपको ध्यान रखना है, तो देख लीजिए साहब। देखिए 35,000 अभी अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो पहला लेवल होगा 35,180, यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। फिर उसके बाद होगा आपका 35,290, 300, और उसके बाद 300 को पार करने के बाद 340 पे फिर से एक छोटी सी रेजिस्टेंस, 380 को पार करने के बाद